जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ समय और कार्य का एक बेहतरीन टॉपिक का नाम है बारी बारी पर आधारित प्रश्न। यह टॉपिक एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जब एग्ज़ाम में आते हैं तो आपसे छूट जाता है या तो आप गलत करके आते हैं। तो आज के बाद कोई गलती नहीं करना है और ना ही छोड़ के आना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए द्वारा आरंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो किस दिन कार्य पूरा होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जब एक व्यक्ति ए है वो 20 दिन में कोई भी काम होता है वो समाप्त कर लेता है, लेकिन वही काम अगर बी करता है तो 40 दिन लगते हैं। तो सबसे पहले ए और बी के कार्य क्षमता निकालते हैं। तो कार्य क्षमता से पहले ये निकलता है, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम जो आता है वो अगर 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40। तो जो ये 40 होता है ये हम मान लेते हैं कि यह कुल यूनिट कार्य है। कितना कार्य है यार? ये कार्य है, 40 यूनिट का काम है टोटल। 20 से अगर 40 में भाग देंगे तो 2, इसका मतलब समझ जाएंगे कि इसकी कार्य क्षमता 2 है। और 40 से 40 में भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी कि बी की कार्य क्षमता 1 है। अब देखिए दोनों क्या करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन ए करता है और दूसरे दिन बी करता है। और पहले दिन ए करेगा तो 2 की क्षमता से काम करेगा, बी करेगा तो 1 क्षमता से काम करेगा। तो यानी कि 2 दिन का अगर समय बीता, यहां से समझिए, अगर 2 दिन का समय बीतता है तो काम की जो क्षमता होती है वो 3 होती है। तो यहां से ये पता चला कि 2 दिन में 3 क्षमता से कार्य होगा कि नहीं सर? ये पूरी बात मैं समझा दिया आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। और चाल मतलब यहाँ पर क्षमता से है, दूरी का मतलब पूरे काम से है, कितना काम है, और समय का मतलब आप जो दिन निकालना चाहते हैं, यहाँ किस दिन कार्य समाप्त होगा या कितने दिन पूरा होने में लगेगा। तो समय, तो आप समझ रहे हैं कि अगर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी का मतलब है यहाँ पर काम से, तो कितना काम है 40। स्पीड कितनी है 3, वो भी 2 दिन में। अगर 2 दिन में 3 की स्पीड से काम करता है, यानी कि 2 दिन में 3 की क्षमता से काम करता है, तो 1 दिन में यानी 3/2 होगा। तो यहाँ पर 40 दिन है, तो समय तो आप निकाल रहे हैं ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ पर तो है नहीं, दूरी का सेंस हमने क्या निकाला है, कार्य से, कार्य बटा क्षमता। तो कार्य तो आपका 40 है और क्षमता कितनी है, 1 दिन में कितनी क्षमता हो जाएगी। देखिए 2 दिन में, आप यहाँ से देखिए 2 दिन में 3 क्षमता से कार्य कर रहे हैं, तो 1 दिन में कितनी क्षमता होगी, 3/2 होगी। जी हाँ, तो 3/2 लिख लेते हैं, यानी ये क्या है, क्षमता से हमने भाग दे दिया, तो समय आ जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है। और बचा क्या 40। अब 2 से गुणा ऐसे ही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको बाहर रख दिया है, बाद में गुणा कर लीजिए। 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और जो रिमाइंडर आता है शेष फल कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप 13 से भाग देंगे 40 में तो 13 तिया 39, 1, यानी कि आपका जो 13 दिन 3 से भाग देंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। और 1 दिन का अभी बचा है, अभी जो कार्य है वो 1 दिन 1 यूनिट बच गया। यहाँ पे पहले से ही 2 दिन चल रहा था सीरीज, 13 दिन हमने काम किया है, अभी 1 यूनिट काम बचा है। अब इस 1 यूनिट पे काम कौन करेगा, क्योंकि शुरुआत काम का ए करता है, तो इसकी कार्य क्षमता 2 है, तो 2 से भाग देंगे। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, सही 1/2, यानी कि 26 दिन बीत गया और एक काम के लिए अगले दिन जब लगेगा तो 1/2 यानी आधा दिन और लगेगा। और पूछा प्रश्न में क्या है, किस दिन कार्य
समाप्त होगा, पूरा होगा, तो यानी 27वां दिन होगा कि नहीं। 26 दिन बीत गया है और 27वें दिन काम समाप्त हो रहा है, तो यानी कि पूछा प्रश्न में है किस दिन कार्य समाप्त होगा, तो 27वें दिन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 27वें दिन। और कितने दिन में समाप्त होगा, तो आप कितना होगा, 26.5 दिन में होगा। ये आपका उत्तर होता है। लेकिन यहाँ पूछा किस दिन काम समाप्त हो रहा है, 27वां दिन हो रहा है, तो आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है। अगर जिन्हें नहीं समझ में आया है वो अपनी समझ को दूसरे प्रश्न में बहुत ध्यान से देखें, और जो चीज़ मिस हुई है, जो चीज़ नहीं समझ में आया, वो यहाँ से समझ लेंगे दूसरे प्रश्न से। आपके सामने आज का दूसरा प्रश्न है यम एवं यन किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यम कार्य आरंभ करता है एवं दूसरे दिन यन कार्य करता है, अर्थात वे बारी बारी से अकेले काम करते हैं। काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखिए वही सेम प्रश्न है, यम है यन है। यम 10 दिन में काम कर सकता है वही काम 15 दिन में यन कर सकता है। अब कार्य क्षमता सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो पहले 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30। यानी कि टोटल 30 यूनिट काम है, और इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30। अब देखिए पहले दिन यम काम करेगा, दूसरे दिन यन कार्य करेगा, तो यानी कुल कितने दिन हो गए, 2 दिन। 2 दिन काम में, देखिए ये ऐसा हम इसलिए कर लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न आसान हो जाए, नहीं तो आप ऐसे उंगलियों पे जोड़ते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह से ये प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, ना ही कभी छूटेगा कुछ चीज़, कोई गलती नहीं होगी। तो 2 दिन बीत गया, और 2 दिन जब बीत जाएगा तो यानी 5 क्षमता से काम हो रहा है। 2 दिन में 5 क्षमता से काम होगा, तो यहाँ से यही समझ में आया कि 2 दिन में कितनी क्षमता लगेगी, 5। कितनी, 5 क्षमता से क्या होगा, कार्य होगा। जी हाँ। अब देखिए अगर 2 दिन में 5 क्षमता से काम हो रहा है, ठीक है, और कार्य कितना है, अब देखिए हमको तो निकालना है कि समाप्त कितने दिन में होगा। कार्य है 30 और क्षमता है 5, तो 5 से भाग दे दीजिए। अब वो भी क्या है, 2 दिन में 5 है, तो आप इसको चाहे तो 5/2 लिख दीजिए, तो फिर तो 2 ऊपर ही आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ समझ लीजिए कि पहले यहाँ पर जो बारी बारी से दिया जाए उसको 2 दिन में, और इसको यहाँ पर जोड़ लीजिए। फिर उसके बाद 2 दिन में 5 क्षमता से कार्य हो रहा है, तो 2 लिख लीजिए यहाँ पे साइड में, और 30 है, 30 को अंश में लिख लीजिए और क्षमता से भाग दीजिए। तो 5 से भाग देंगे आप, 5 से भाग दीजिए 2 में, तो सॉरी 2 में नहीं 30 में, तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, और 6 से गुणा हो जाएगा यानी 12। यानी कि 12 दिन का वक्त लगेगा ए और बी, ये सॉरी यम और यन अगर बारी बारी से काम करेंगे तो 12 दिन का वक्त लगेगा काम समाप्त होने में, वो भी कितने यूनिट, 30 यूनिट। इस तरह से हमारा विकल्प डी नंबर का सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अगर अब भी किसी परीक्षार्थियों की समझ में कोई कसर रह गई हो तो तीसरे प्रश्न में पूरा कर ले वो। जी हाँ, क्योंकि कोई चीज़ आज अधूरी नहीं रहनी है, आज एकदम बिल्कुल क्लियर कर लेना है। किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए शुरू से करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। जी हाँ, इसमें भी वही कह रहा है कि ए शुरू करे और एकांतर दिन मतलब बारी बारी से, एक दिन ए करे तो एक दिन बी, एक दिन का गैप होता रहे, तो वही हो गया एकांतर। और संपूर्ण कार्य कितने दिन पूरा होगा, तो यानी कि ए और बी लिख लीजिए। ए की कितने दिन लगता है 16, बी को कितने दिन लगता है 12। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, कितना आप एलसीएम इसका लेंगे, 48 ले लेंगे, ठीक। 16 तियाँ 48, 12 चौको 48, यानी ए की कार्य क्षमता 3 हो गई, बी की कार्य क्षमता 4 हो गई, और दोनों बारी बारी से काम करते हैं, तो एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, तो यानी 2 दिन का समय हो गया। और 2 दिन में क्षमता कितनी बन रही है यहाँ पे, 4 3 7। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर समय निकालना हो कितने दिन में काम समाप्त होगा, तो 48 जो है हमारा यूनिट है, कुल कार्य है, और 7 वाली क्षमता से भाग दीजिए क्योंकि 7 से काम हो रहा है हर दूसरे दिन।
और हर दूसरे दिन हो रहा है, अब 2 से भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का अगर निकालेंगे, एक दिन का निकालेंगे अगर, तो कितना है 7/2 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे 2/7 है, ये अगर 2 से भाग देंगे 7 में तो 3.5 आ जाएगा। वो वही चीज़ पड़ गया सॉल्व करने की नज़रिए से। तो 7 से अगर भाग देंगे 48 में तो कितना आएगा 7×42, यानी कि 6 दिन बीत जाएगा। 6 दिन अगर बीत जाए तो 42 यूनिट काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे पास काम कितना है 48, हमारे पास काम कितना है 48। अभी कितना काम बकाया रह गया 6 काम बकाया रह गया। जी हाँ, तो यानी 6 दिन बीत जाएंगे और 7 यूनिट पर दूसरे दिन काम हो रहा है। यहाँ से आपको समझ में आएगा होगा कि 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 48 में तो 7×42 होता है, यानी 6 दिन बीत गया। और इस 6 को 2 से गुणा करेंगे तो यानी 12 दिन बीत गए। काम कितना बचा है सर, काम अभी 6 यूनिट शेष बचा है काम। अब बताइए 12 दिन वक्त बीत गया है, 12 दिन का समय बीत गया है और 6 यूनिट काम बचा है। अब इस 6 यूनिट पर काम कौन करेगा, पहले तो ए ही करता है फिर बी करता है। तो देखिए पहले ए को करवा दीजिए, तो पहले दिन ए करेगा 6 में, तो यानी 6 काम है, पहले दिन ए करेगा। अगर 3 यूनिट 3 क्षमता से वो काम कर रहा है तो एक दिन में वो 12 दिन बीत चुका है, एक दिन और काम करेगा। तो यानी कि 6 काम है, 3 से भाग दे दीजिए, कितना है 3 एक कम 3, क्योंकि एक ही दिन तो करना है। तो कितना अब काम बचा है, फिर से 3 काम बच गया कि नहीं बच गया, 3 यूनिट काम बचा है। और यहाँ पे अब दूसरे दिन बी करेगा और इसकी कार्य क्षमता कितनी है 4 है। तो अब देखिए यहाँ पर अब 4 वाला आप से भाग दे दीजिए। अब देखिए काम जो है अगर 4 होता तो एक दिन लग जाता, लेकिन देखिए इसे पौने दिन का लग रहा है समय। तो 12 एक कितना हो जाएगा 13 सही, 3/4 दिन का समय लगेगा। देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं है ज़्यादा, बस ये समझना है कि ये चीज़ अगर 2 दिन 2 यहाँ पर ये इसका है 7 या 3.5 बना लीजिए तब भाग दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर 6 दिन वक्त हुआ, 7×42 हुआ, यानी 6 आया और 6 दूनी 12 दिन, यहाँ से 12 दिन हो गया और काम बचा है 6, जिस पर पहले दिन ए काम करेगा। तो जब एक दिन में 3 ही काम कर सकता है, 3 क्षमता से क्योंकि काम करता है उसकी, तो वो 3 काम समाप्त हुआ तो 3 बचेगा। अब दूसरे दिन बी करेगा, तो यानी दूसरा दिन बी करेगा। अभी तो देखिए बी इसलिए दूसरे दिन पे काम उसका पूरा नहीं हो, क्योंकि अगर काम 3 है वह कर सकता 4 है। अगर भी 4 काम होता और 4 से भाग दे तो एक दिन हो जाता पूरा, लेकिन एक दिन में काम नहीं बल्कि एक दिन में कम समय में ही वो पूरा कर लेता है। कितना आपका 13 सही 3/4 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 13 हो गया और ये 3/4 आपका ये लिख दिया गया। जी हाँ, इस तरह से हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने आज का चौथा प्रश्न है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन में बी, अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है। ए बी और सी, ए 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आया 60, 20 या 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, यानी ए की कार्य क्षमता 3, बी की 4, सी की 5। अब देखिए पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन सी करता है। 3 दिन का वक्त बीता, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन, यानी कि कुल कितने दिन बीत गए। मतलब यहाँ से बनाते हैं सवाल को, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। 3 दिन का वक्त बीत रहा है और 3 दिन में कितने क्षमता है कार्य करने की, तो 5 4 9 3 12, यानी कि 12 क्षमता से 3 दिन में काम होगा। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 60 में भाग देंगे कितने से 12 से, तो 12 पंचे 60, 5 दिन आएगा नहीं, ये आपका 3 बचा है ना, अभी क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा 15। 15 दिन का वक्त लगेगा आपको, ये 15 दिन का वक्त लगेगा ए बी सी काम को करने में, पूरा अगर बारी बारी से करेंगे तब। ठीक है,
अब देखिए प्रश्न सही है। यदि उसे दिन बाय बी और एकांतर क्रम में मदद करें। अच्छा ठीक है, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, मैं इसे सुधार देता हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। यहाँ पर एकांतर क्रम में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जी हाँ, तो जब एकांतर क्रम में मदद करें तो थोड़ा सा ये इजी नहीं हो जाता, लेकिन हम इसे इजी बना देते हैं। देखिए एक दिन ए करता है, यहाँ पे प्रश्न में कहा है यदि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यदि उससे एक दिन बी मदद करे और अगले दिन सी। तो यानी ए का काम एक दिन बी मदद कर रहा है और एक दिन ए की मदद सी करेगा। अब देखिए अगर ए वाले के दिन काम करेगा तो ए मतलब 3 और बी को मतलब 4 यूनिट। ए का अगर काम करेगा 3 यूनिट तो सी के साथ जब काम करेगा तो उसको 5 यूनिट। तो यानी कि यहाँ पे देखिए 4 3 7 5 3 8, 2 दिन का वक्त बीता। ये वाला गलत है भाई, 2 दिन का वक्त बीता और 7 8 15 यूनिट का काम होगा। 2 दिन में 15 यूनिट का काम हमारे पास कितना है 60। 15 से भाग दीजिए, 15 चौको 60, लेकिन यहाँ से 2 से गुणा कर लीजिए क्योंकि 2 दिन में 15 तो एक दिन में 7.5। अब 7.5 से भाग दीजिए और चाहे 2/15 से भाग दीजिए। 2/15 अगर 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 7.5, वही बात हो जाएगी। 7.5 से भाग देंगे तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। 15 चौको 60, 4 दूनी 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। देखिए आप 7.5 से भी भाग देंगे, तो 8 ही आएगा। यानी कि 8 दिन का वक्त लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए इस तरह का प्रश्न भी अगर एग्जाम में आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बारी बारी से जब काम कर रहा है ए, उसके साथ एक दिन बी मदद कर रहा है एक दिन सी, तो बी की कार्य क्षमता लिख दीजिए और सी की लिख दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखिए हमारा जो बना है यहाँ पर, ये वाली लाइन हमने बनाया है ये इक्वेशन टाइप में, तो 2 दिन का वक्त बीत रहा है और 15 की क्षमता का काम हो रहा है। 15 की क्षमता से अब हमारे पास काम कितना है 60, तो 60 में 15 से भाग देते हैं, जो आता है 2 से गुणा कर दीजिए, नहीं तो 2 का पहले भाग देकर तब गुणा कर दी भाग दे दीजिए। वो आपको यहाँ सॉल्व करने का अपना अपना तरीका है। कोई भी कई टीचर हैं पहले ही से सॉल्व कर लेते हैं, तो अपना अपना तरीका है। बस हमारा क्या काम है, आपको अच्छे से सिखाना और एक ऐसा तरीका जो कभी फेल ना हो। तो चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सीख रहे हैं। अगर जिन्हें थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न है ए तथा बी अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 और तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए कार्य आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। जी हाँ, ए और बी हैं। ए कोई काम 9 दिन में कर सकते हैं, बी कोई काम 12 दिन में। अब देखिए कार्य क्षमता निकाल लीजिए, 12 और 9 का 36 आएगा एलसीएम, यानी 36 काम है। कुल कितने कार्य हैं 36 यूनिट। अब 9 से भाग देंगे तो 9 चौका 36, यानी इसकी क्षमता कितनी हो गई, यहाँ से ए की 4 और बी की कार्य क्षमता 3, क्योंकि 12 से भाग देंगे 36 में 3, इसकी कार्य क्षमता हमने निकाल ली। अब कह रहा है प्रश्न कि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से काम करे, मतलब पहले ए दिन काम करे दूसरे दिन बी। अब देखो यहाँ पे साथ वाथ वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि अलग अलग काम कर रहे हैं और एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम खत्म होने में कितना, यानी कि यहाँ से समझ में आया कि 2 दिन का समय अगर बीतेगा तो 4 3 7 क्षमता से कार्य होगा। पहले दिन 4, दूसरे दिन 3। अब भाई यहाँ पे
का देखिए यहाँ पे काम कितना है, 36 यूनिट। तो 36 में हम 7 से भाग देते हैं, सिंपल सा समझिए। 36 में हम 7 से भाग देंगे, यहाँ पर जो जितना यहाँ पर टाइम निकाले, अगर 2 में बना है 2 का, 3 से तो 3 का, तो 2। अब देखिए 36 में भाग दे दीजिए। 7 से अगर 36 में भाग देंगे तो पहले दिन 7 काम, दूसरे दिन 14 काम, तीसरे दिन ऐसे ही करते हैं तो 7 पचे 35, यानी कि 5 दिन यहाँ पर 5 बीतेगा, 5 दिन का समय बीतेगा। अब देखिए 5 दिन तो नहीं बीत रहा क्योंकि 10 दिन बीत रहा है उसके सेंस में, लेकिन अगर 5 7 से भाग देंगे अब 36 में तो 7 पचे 35 और यहाँ पे पता चला 1, यानी कि पूरा काम नहीं हो पाया, 1 यूनिट काम बच गया। तो यानी 5, अभी 1 यूनिट काम बचा है अभी। अब इस पर काम कौन करेगा, इस पर अब काम कौन करेगा? देखिए पहले दिन क्या होता है कि पहले दिन शुरुआत तो ए ही करेगा ना, तो ए का कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, तो यानी कि पहले 4 से ही भाग दीजिए। तो यानी 5 दूनी 10 कर लीजिए, और ये आपका ए, ये भाग तो जाएगा नहीं, 1/4 यानी दशमलव में हो सकता है क्योंकि हमारा विकल्प दशमलव में आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10.25। जिन परीक्षार्थियों को अगर थोड़ा कम समझ में आया है या कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, अपने दोस्त यारों में इसे भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,